हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला और जदियो स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो मेरी मिनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। और आज सुबह सुबह मुझे बनानी थी रोटियां। तो मेरी ईजा कर रही थी कुछ और काम, भैंसों को घास वास खिलाना और गोबर ओबर निकालना कर रही थी। तो तब तक मैंने कहा मैं नाश्ता बना देती हूँ। और उसके बाद मैंने आटा गूँथ दिया था। जब तक मैं आटा गूँथ रही थी तब तक मेरी यहाँ पर आग बुझ गई थी। उसके बाद मैंने दोबारा आग जलाई और मेरे बैजू कर रहे थे, जो मैं कल लकड़ियाँ लाई थी जंगल से, उनकी सजानी पुजानी कर रहे थे। जो छोटे छोटे लकड़ियाँ थे उनको एक साइड को रख रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी रोटी बनाने में। और मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रखा था। मैंने कहा जल्दी जल्दी बना देती हूँ, फिर बारिश आ जाएगी तो चूल्हा भीग जाएगा, क्योंकि ये चूल्हा हमारा बाहर से है तो यहाँ पर पानी वानी आ जाता है। और उसके बाद हो गई थी हमारी दिन की तैयारी। और दिन में मेरी ईजा ने का कहना था कि आज क्या खाएगी, तो मैंने कहा गोहत के डुबके। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपनी मम्मी के हाथ के गोहत के डुबके। तो यहाँ पे मेरी ईजा लग गई थी गोहत पीसने में। और उसके बाद हमारे गोहत के डुबके यहाँ पे बन के तैयार भी हो गए थे। और साथ में मैंने मूली और यहाँ पे खीरा भी काट लिया था। और गोहत के डुबकों में वहाँ ऊपर से घी भी रखा था, बहुत ही अच्छे उड़ के थे। और यहाँ पे मक्खियाँ भी घूम रही थी। तो गांव में तो ऐसे ही होता है कि बहुत सारी मक्खियाँ ही होती हैं। और दिल्ली में जैसे मच्छर होते हैं वैसे गाँव में मक्खियाँ भी होती हैं। और मक्खियों का भी हम ध्यान रख रहे थे। और उसके बाद हमारा यहाँ पर खाना तैयार हो गया था। तो मेरी मम्मी रख रही थी खाना और इतना अच्छा लग रहा था, मुझे तो हो रही थी मैं कब खाऊं खाना। और उसके बाद बाजी तो मेरे यहाँ पर लग गए थे खाना खाने में। और फिर हम भी यहाँ पर खाना खाने लग गए थे। और साथ में इतने टेस्टी टेस्टी गोहत के डुबके हो रहे थे। और तब तक के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।